हेलो एवरीवन, आज का ये जो वीडियो है ये सीबीएसई बोर्ड के उन सारे बच्चों के लिए है जो कि इस बार 10th और 12th का बोर्ड के एग्ज़ाम को लिखने जा रहे हैं। आज का वीडियो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको जितना मार्क्स एग्ज़ाम में मिलना था उससे 5 या 10 मार्क्स को ज़्यादा ही मिलेगा। मेन जो मुद्दा है, मेन जो बात है जो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो सीबीएसई बोर्ड होता है वो किस तरीके से आपका आंसर शीट को साइन करता है। सबसे फर्स्ट है आंसर की। आंसर की क्या होता है? देखिए, अनलाइक स्कूल्स जहाँ में क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो अपने हिसाब से आंसर शीट को साइन करते हैं। जो उनको सही लगता है, जो उनको गलत लगता है, उसके हिसाब से वो आपको मार्क्स देते हैं। लेकिन आपका सीबीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। जो टीचर्स आंसर शीट को साइन करेंगे उनको अलग से एक आंसर की दिया जाता है बाय द सीबीएसई बोर्ड। उसके हिसाब से जो है आपका आंसर की को सीबीएसई के जो टीचर्स है वो साइन करेंगे। अब ये आंसर की होता क्या है? आंसर की को समझने के लिए कुछ आप ऐसे समझिए कि जैसे स्मार्ट 13 में जो भी बच्चे लोग क्लास कर रहे हैं या क्लास कर चुके हैं उनकी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप जब भी कोई चीज़ को स्टडी करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं जो है आपको एक की आइडिया दिया रहेगा। अब एक की आइडिया क्या होता है कि उसके अराउंड ही जो है आपका पूरा आंसर रिवॉल्व करता है। अब सीबीएसई बोर्ड में जो आंसर की टीचर्स लोग को दिए जाएंगे उसमें क्या होगा, उनमें कुछ की आइडियाज़ दिए रहेंगे। ठीक है, 4-5 की आइडियाज़ दिए रहेंगे। अगर आपका क्वेश्चन में मान लीजिए राइटिंग पार्ट में 5 मार्क है तो आपको 10 की आइडियाज़ दिए जाएंगे सीबीएसई द्वारा टीचर्स को कि भाई देखो ये जो 10 आइडियाज़ है, ये जो 10 पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी 5 पॉइंट अगर आपको आंसर के अंदर दिख जाए तो आप उसमें मार्क्स दे सकते हो। तो इसलिए जो है जो मैं आपको नोट देता हूँ और मैं क्लास में 1000 बार आपको बोलता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ को स्टडी करोगे, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट्स हो, आपको फोकस करना पड़ेगा कि भाई ये आंसर में या इस कॉन्सेप्ट में की आइडिया क्या है, मुझे क्या की आइडिया यहाँ से निकालना है। इसलिए आपको जो ट्रिक नोट अलग से मैं देता हूँ कि आप ट्रिक नोट को फॉलो कीजिए तो आपको जो पढ़ाई है बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप बोर्ड के हिसाब से अपने आप को ईजिली तैयार कर पाओगे। सेकेंड जो चीज़ है कि बच्चे को पास करना, तो बोर्ड में जो एग्जाम्स होते हैं या बोर्ड के जो टीचर्स होते हैं जो कि बोर्ड के पेपर को साइन करते हैं, इनका एक ही मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पास करवाया जाए। ठीक है, आपको फेल कोई नहीं करवाना चाहता। इसके लिए क्या होते हैं, स्टेप वाइज मार्क। ठीक है, याद रखिएगा कि जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग होता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का आपने एक आंसर लिखा। अब मान लीजिए जो आपने आंसर लिखा है उसका कुछ पार्ट में डेफिनेशन है, कुछ पार्ट में एग्जाम्पल है, कुछ पार्ट में डायग्राम है। ठीक है, तो ये जो पूरा एक सेटअप आप देख रहे हो ना, तो इसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि भाई आप इस क्वेश्चन में आप इसका डेफिनेशन दो, 5 एग्जाम्पल दो और एक डायग्राम बनाओ। अगर आप खाली डेफिनेशन लिख के आ जाते हो तो आपको उसके लिए मार्क मिलेगा। याद रखिएगा कि अगर आप खाली डेफिनेशन भी लिख के आते हो तो आपको उसके लिए मार्क मिलेगा। अगर मान लो आपको डेफिनेशन नहीं आता, आपको एग्जाम्पल नहीं पता, लेकिन आप खाली डायग्राम बना के आ रहे हो, तब भी आपको मार्क मिलेगा, आपका मार्क छूटेगा नहीं। तो इसलिए याद रखिएगा कि सीबीएसई बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, आपको अटेम्प्ट करना है हर एक क्वेश्चन को। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड में बच्चे सोचते हैं कि जो आपका आंसर जो शीट रहता है ना, तो आंसर शीट का लास्ट में जो है आपको क्या करना है, लास्ट पेज में जो है आपको रफ ऊपर लिख देना है। रफ आपको लिखना है। रफ लिख के आपको उस रफ पेपर में आपको जो भी चीज़ें, मान लीजिए जो ट्रिक्स मैं आपको सिखाता हूँ तो उसमें क्या होता है, आप उस ट्रिक्स को जो भी आप याद करोगे उस ट्रिक्स को आप लास्ट पे लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट में आप उसको लिख सकते हो। और आप घबराइए मत कि जो लास्ट का पेपर है उसको बोर्ड साइन नहीं करता, उसको देखता भी नहीं है बोर्ड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लास्ट पेज में आपको लिखना है ऊपर रफ करके। ठीक है, आपको लिखना है ऊपर रफ करके, तो क्या होगा कि जो इसको कोई गलत बोर्ड नहीं लेगा। उसके बाद आप उसमें जो भी चाहो उल्टा पुल्टा लिख सकते हो, ड्राइंग प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। तो फोर्थ पॉइंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए जो आपका टीचर होता है, जो आपका आंसर शीट को साइन करेगा, वो भी एक इंसान है, ऑब्वियस बात है। तो वो अगर जितना ज़्यादा टाइम उसको लगेगा उस पर्टिकुलर आंसर शीट को साइन करने में, उतना ज़्यादा चांस होगा कि आपका मार्क्स कटे। इसलिए आपको क्या करना है, जो आपका आंसर रहेगा इसको आपको ट्राई करना है कि शॉर्ट से शॉर्ट आप लिखो। इसीलिए जो राइटिंग स्किल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट वाइज आंसर देना और जो कि आपका की आइडियाज़ है, जो की वर्ड्स है उसको हाईलाइट करना,
ठीक है। और एग्जैक्टली बराबर जो आपका पैराग्राफ चेंज होता है सही टाइम में सही तरीके से पैराग्राफ को चेंज करना, आंसर जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना। फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए जब भी आप कोई आंसर को लिख रहे हो अब ट्राई करना कि जैसा ही आपका क्वेश्चन का जो बुकलेट रहेगा, क्वेश्चन बुकलेट में जैसा ऑप्शंस दिया है ना, जैसे कि सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 2 3 4, सेक्शन बी का क्वेश्चन 1 2 3 4, तो आपको कोशिश करना है कि वो ऑर्डर का फॉलो करो। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है कि जितना ज़्यादा टाइम आपका एग्जामिनर को आपका आंसर शीट को साइन करने में लगेगा उतना ज़्यादा चांस ये होता है कि आप कहने के आपके टीचर को अधिक जितना ज़्यादा उसको टाइम लगेगा आप कहने कि उसको इनडायरेक्टली परेशान कर रहे हो, तो जितना आप उसको परेशान करोगे आपका मार्क्स उतना कटेगा। तो आपको करना क्या है कि जो ऑर्डर है उसका फॉलो करो। मान लो कि अगर आप सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर डी आपको नहीं आता है, मान लीजिए सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 या 4 आपको नहीं आता है, अब आप नेक्स्ट पेज में चले जाओ, अब आप एक पेज को छोड़ दो, अब बाद में इसको करो। लेकिन आपको ये चीज़ भी याद रखना कि जो पेज को आप छोड़ के नेक्स्ट पेज में जा रहे हो नीचे PTO करके एक एरो डाल देना, ठीक है। मान लीजिए आपने फर्स्ट पेज लिखा, सेकंड पेज लिखा, थर्ड पेज लिखा, फोर्थ पेज में जो है उस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको नहीं आता, अब आपको बाद में लिखना है, तो आप क्या करोगे उसको आप छोड़ दोगे, ब्लैंक छोड़ दोगे पेज को, लेकिन नीचे आप PTO करके एरो डाल के लिखना। अगर आप PTO देन एरो नहीं डालते हो तो ये भी एक चांस होता है कि जो टीचर जो एग्जामिनर है वो आपका सोचे कि भाई देखो यहाँ तक शायद खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं है, लेकिन आगे बहुत कुछ है। तो आपको इस टाइप के चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो कैसे करके मुझे आंसर शीट में PTO लिख के एरो डालना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट